क्या तकलीफ है आपको? माथा बहुत घन्नाटा खाता है साहब। रास्ते में कभी धड़ाम से इधर गिरती तो कभी धड़ाम से उधर गिरती। तबीयत ने हैरान परेशान कर दिया। ताप भी चढ़ते सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, हाँ। घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ आओ, तुम लेटो, मैं तुम्हें देखता हूँ। नर्स, नर्स, नर्स। Like this when I come. अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की सर? अभी एक लड़की यहाँ। खैर तुम जाओ। साहब गैरेज से कोई आदमी? अरे हाँ, तुम मुझे पैसे देकर कहना कि मेरा पर्स कहाँ है? जी अरे रे, सोचता नहीं आंधला है क्या? चल आता है भैंस का माफिक, घंटे बजाने को नहीं आता है। आपकी तारीफ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। तारीफ बाद में करना, पहले बता काम क्या इधर? काम तो तुझसे ही है चोरनी। तू वही लड़की है ना जो एक दिन मेरी डिस्पेंसरी पर चुरा कर भागी थी? चुट्टी कहीं की। बता क्या चुरा कर जा रही थी इस घर से? अरे छोड़ मेरा हाथ, माथा फिरे ले क्या तुम्हारा? मैंने हर थाने में तेरी तलाश की है। बता मेरा वो पर्स कहाँ है? अरे होश में है कि नहीं? किससे बात कर रहा है? जज साहब से रिपोर्ट बोलूंगी ना तो अभी कभी जेल भिजवा देंगे तेरे को। जेल तो तू जाएगी, चल मेरे साथ। अरे क्या हुआ? क्या बात है विक्रम? आंटी, ये लड़की अभी अभी आपके घर से कुछ चुरा कर निकल रही थी। अरे चोर होगा तू, चोर को चोर ही नजर आते हैं। देखा आंटी, ये लड़की अव्वल अरे नंबर की। बाबा ये दीपा है हमारी बेटी। क्या? अब इसे हमने अपनी बेटी मानी है। अब ये यहाँ हमारे पास रहती है। अच्छा अच्छा, अंकल शायद इसके बारे में बात कर रहे थे फोन पर। अब क्या कहें जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है ठीक है। दीपा ये डॉक्टर विक्रम है, किशोर के बचपन के दोस्त। मेरी एक डिस्पेंसरी है वहाँ। वहाँ आपने तो शायद देखी होगी। मेरे को नहीं पता। अरे विक्रम अंदर आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कार का इंतजार है। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा ठहरो मैं पर्स लेके आती हूँ। पर्स कहाँ है? कैसा पर्स? मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं हूँ क्योंकि अब आप सिन्हा जी की बेटी हैं, किशोर की बहन है। लेकिन पर्स कहाँ है? माल खर्च हो गया, पर्स खाड़ी में फेंक दिया। और कुछ पूछना है? नहीं, देख लूंगा। तो देख लेना। चलो विक्रम। हाँ चलिए। आओ बेटी। चलिए। कहाँ गए थे तुम लोग? बहरे हो गए क्या? मैं पूछती हूँ तुम लोग कहाँ गए थे? आंटी हम सब मंदिर गए थे। वाह वाह, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। झूठ बोलते शर्म नहीं है? लेकिन आंटी जाओ अपने कमरे में, खबरदार जो बाहर निकले नहीं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ बस। बेशरम लड़की, मालूम है आज तूने क्या किया? तेरी वजह से बच्चे आज स्कूल नहीं गए। सुभाष के पाँव में मालिश नहीं हुई, उसका टीचर आकर वापस चला गया। और बूढ़ी माँ जी तुमको ढूंढते ढूंढते सड़कों पर भटकती रही। और अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो? बीच में मत बोल चमची, बहुत पावर चढ़ रही है आजकल तेरा। क्या बोली तू? मैं पूछती हूँ तू क्या मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है? अगर कोई तमीज नहीं है तुझमें तो क्या बड़ों के लिए इज्जत भी नहीं तेरे दिल में? ये बातों से नहीं मानेगी मम्मी, दो चार कस के दो तब ठीक होगी। ए, मेम साहब को क्या बोलती है? मेरी बेटी के साथ ऐसी बात करती चुड़ैल, नीच कमीनी, बेशरम कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं मार डालूंगी। अब हट जाइए, मैं इसे मार डालूंगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? हट जाइए, मैं इसे मार डालूंगी। मैं इस बेशरम को मार डालूंगी। समझ करो उमा। उमा, 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 क्या हुआ उमा? फिक्र की कोई बात नहीं है अंकल, ब्लड प्रेशर भी कोई खास ज्यादा नहीं है। जिस तरह आपने टेलीफोन किया था मैं तो घबरा ही गया था।
आंटी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। आप इन्हें छोटी मोटी बातें कहते हैं? दीपा जो कुछ करती है ना, उससे हम सबको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, यही ताजुब है मुझे। रानी, अंकल प्लीज, डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे मरीज की परेशानी की वजह क्या है। दीपा ये वही नाथ लड़की है ना जिसे आपने गोद लिया? काहे की अनाथ, चोर, बेशरम, नाशुक्री, जाने कैसी कैसी गालियां बकती है। जो 1000 बार जेल में रहा हो, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ए रानी की बच्ची, बाहर के लोग के सामने ऐसा काहे को बोलती मेरे को? बताओ क्या तेरे को मैं भी? अरे चुप रहा ना। काहे को चुप रहेगा? क्या किया जो मैंने चुप रहेगा? यही ना कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके गया। झूठ में बच्चों को हवा में घुमाना, अगर है तो चढ़ा दो फांसी। दीपा, साला जैसा आपको ही सारा मुसीबत लाया इस घर में। अब तुम ही बता विक्रम, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये लंका आ गई बीच में। सब कुछ राख हो जाएगा इस घर में, तब मानेगी। ये घर है साला जेल से भी खराब। अरे इधर से तो उधर ही अच्छा था। ये नहीं करो, वो नहीं करो, गाना नहीं गाओ, हंसो नहीं, पाँव खुर्ची पे काय को रखती है, मुंह खोल के काय को खाती है, आंख बंद करके काय को सोती है। कल से बोलेगा साथ मत लो, जिंदा मत रो। अरे फिर काय को ला इधर मारने का वास्ते? साला जब देखो किट 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 किट, नहीं रहना का अपन को इधर। बंद करिए बकवास। पागल हो क्या तुम? जरा भी बदतमीजी की तो चोटी पकड़ के ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। क्या बोला तुम? जानती है मैं इस घर का डॉक्टर हूँ, इस घर में सबका इलाज करता हूँ। लगता है तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। अरे जा जा, अब उनको कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं देखता हूँ कि तुझे हुआ क्या। शर्म नहीं आती तुझे? ये बेचारे भले लोग तुझे अपने घर में लेकर आए, रहने को जगह दी, बढ़िया खाना दिया, कपड़े दिए, अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, इज्जत दी। बदले में तू क्या दे रही है इन्हें? अरे जानवर को भी प्यार करो तो जवाब में प्यार देता। तू क्या जानवर से भी कहीं गुजरी है? अपने किया क्या ये तो बोल। तुझे मालूम है माँ कितनी बीमार है? जो कुछ आज हुआ, अगर वो दोबारा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कौन जिम्मेदार होगा उनकी मौत का? हाँ, चल उनसे माफी मांग। माफी किस बात की? अब उनका जुर्म क्या है? माना कि तूने कुछ नहीं किया, माफी मांगने से तू छोटी नहीं बन जाएगी। चल अभी देख क्या रही है, पतीला इधर ला और चल मेरे साथ। आंखें दिखाती है, चला। आंटी, दीपा आपसे कुछ बोलना चाहती है। कान पकड़ो, मैंने कहा कान पकड़ो और बोलो। क्या बोलूं? मैं बताता हूं क्या बोलना है, जो मैं बोलता हूं वो बोलो। हाँ बोलती। आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, मुसीबत खड़ी हुई है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, उधर देख कर बोलो। माँ, बस। हाय एवरीबॉडी, किशन भैया, यही चमत्कार दिखाने के लिए न कार्ड, न चिट्ठी, न तार, न ट्रंक, और किशोर कुमार सिन्हा खिदमत में हाजिर है। जेब में हाथ मत डालो, हाथ में। ये लो डॉली, ये लो सुभाष, ये लो पप्पू, चलो भाग भाग भाग। हाय पापा, मजा आ गया। उस करप्शन के केस में आपके जजमेंट ने तो हंगामा कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रहेंगे। हाय मम्मी, हाय दादी माँ, हाय चिचुंदरी भैया। क्या रामू काका ठीक है ना? ए माँ, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? देखो ना, आपकी आंख का तारा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? होगी भी कैसी, पास में डॉक्टर जो खड़ा हुआ है। आप इसकी दवाइयों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये खाली बोतलों में रंगीन पानी मिला के पिला देता है। रियली यार, आज मैंने ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यानी शहद में क्विनीन? नहीं, क्विनीन में शहद। कौन है आप? खड़ी है, घूर रही है, हंस रही है। ए विक्रम, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। जिंदगी में लड़कियां घूरने की सिवा तुमने कुछ किया? दादी माँ बैठी यार, मैंने कहा देखा इसे? खजाना देखा हुआ। ए मम्मी, वो फुलझड़ी कहाँ है जो जमीन से उगी नहीं और आसमान को सर पे उठा रखा है? फुलझड़ी? वही जो रिमांड होम से तशरीफ लाई है। पापा क्या नाम है उसका? दीपा। हाँ दीपा। ए लड़की, जा दीपा को बुला के ला। अरे मुंह क्या देखती है? जाना, उसको बोलो उसका भाई आया पुणे से, किशोर। मैं ही छू दीपा। हाँ, मेरा ही नाम दीपा है। क्यों,
हो गई ना बोलती बंद। अपन को देख के बहुतों की ऐसी हालत होती है। जरा लाइट में आ, लाइट में आना। अरे पप्पा, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है अपने खानदान में ही पैदा हुई है। ए डॉक्टर, सुंदर है ना? अरे है तो बोलना, शर्माता काहे को है? लेकिन दीपा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बोलना कहाँ देखा है? जेल में देखा होगा। अपन का आधा जिंदगी उधर ही पीता है। अभी तो उसको भूल जा, लेकिन तेरी भी एक रिपोर्ट बहुत खराब है। यू आर एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी मुसीबत। क्या? क्या क्या? ये बता, तेरे को कौन लाया घर में? पापा लाया ना? बोल हाँ। हाँ, हम लोग सब चाहते थे कि तू आए, सबकी मर्जी थी, ठीक है नहीं? थी। तो हम लोग को क्या डॉक्टरों ने कहा था कि तुम दीपा को घर ले आओ तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। या तेरे पास कोई लाख 10 लाख रुपए थे कि हम लोग सब हाथ जोड़ के खड़े कि देवी जी आइए आइए हमारे घर लक्ष्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या तकलीफ है तुमको इस घर में? यह है मम्मी और यह है पापा। मम्मी को मम्मी और पापा को पापा बोलने को तेरी जबान हिल जाती है क्या? मेरी जबान नहीं हिलती। एक बात बता, तेरे को कौन ये रिपोर्ट लिखाया? मेरे को नाम बता उसका। वो क्या है ना, मेरे इधर बहुत दुश्मन है। तेरा कोई दुश्मन नहीं, तू खुद अपनी दुश्मन है। अरे तू बेडरूम में नहीं सोती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, टेबल में बैठ के खाना खाने को तेरी नानी मरती है। क्योंकि ये इस घर को अपना घर नहीं समझती ना। अरे जो पापा को पापा नहीं कह सकती। अरे कहने से क्या होता है, कहने से हो जाता है क्या? She has a point यार। खाक पॉइंट, कोशिश तो कर सकती है। हाँ अच्छा ठीक है, कोशिश करेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा देख, मैं तेरा भाई है? मैं इतना ठेर दूर पुणे से आया, अभी तक मेरे को चाय के लिए पूछा क्या? ये धांधली के लिए बोल। हाँ ये तो चुप हो गई। आते ही चाय पूछना मांगता था ना? हाँ। हाँ, जा मेरे लिए चाय बना के ला। मैं? हाँ, तू आज मैं तेरी हाथ का चाय पीऊंगा। चलना जल्दी चाय बना के आ। क्या बाबा, टेक्निक फिट? एकदम फिट। मान गया ना विक्रम? अरे आपने भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, लेकिन तू बहुत चुप है। क्या बात क्या है? देख रहा हूँ तुझे। मुझे देख रहा है या? देर होगी, चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? दीपा के हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगा तुझे। हाँ बस। मम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहो ना, अब मैं आ गया हूं, आपकी तबीयत फटाफट फटाफट ठीक हो जाएगी। हाँ, चाय। ये लो। ये क्या है? चाय। शर्म नहीं आती? हाँ? पहले बुजुर्गों को देना चाहिए। हाँ, नहीं। पापा लीजिए चाय। रॉन्ग, पहले बाहर से आए हुए मेहमानों को दी जाती है। राइट। मम्मी लेडीज फर्स्ट है ना पापा? हाँ पापा। थैंक यू। ले चुंदरी तेरी चाय और ये मेरी। चीयर्स। चीयर्स। यस। वाह क्या चाय बनी। इसे कहते हैं दिल से बनी हुई चाय। आज से मैं सिर्फ तेरी हाथ की चाय पीऊंगा। मैं भी। बहुत अच्छी चाय बनी है ना विक्रम? हाँ? बहुत अच्छी चाय है। अबे दिल से बोल, दिल से बोल। मेरी बहन ने अपने हाथ से बनाई है। हाँ बहुत अच्छी है। क्यों, मजा आया ना? हाँ, बहुत 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 मजा आया। झूठा कहेगा, इसमें तो नमक है। मैंने तो इस तूफान के लिए बनाई थी, इनके हाथ में आ गई। पीते जा रहा कहता बहुत अच्छी चाय है, वाकई बहुत अच्छी चाय है। पियो पियो, पूरा खत्म करो। थोड़ी नमक और डलवा दूंगा तो